तैयार हो? क्या कुछ बातें बोलने के लिए आप तैयार हैं? Yes. आप रेडी हैं? Yes. मुस्कुराते हुए बोलिएगा। अपने पड़ोसी को बोलिए, बोलो आप बीमारी के अधीन नहीं हो। आप बीमारी के अधीन नहीं हो। बोलो आप बीमारी के अधीन नहीं हो। आप बीमारी के अधीन नहीं हो। बोलो आप श्रापों के अधीन नहीं हो। आप श्रापों के अधीन नहीं हो। आप आशीषों के अधीन हो। आप आशीषों के अधीन हो। आप चंगाई के अधीन हो। आप चंगाई के अधीन हो। आप यीशु के अधीन हो। आप यीशु के अधीन हो। हालेलुया। इसीलिए अपनी लाइफ में कभी भी बीमारी बीमारी मत बोलना। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बीमारी बीमारी मत बोलना। बीमारी बीमारी नहीं बोलना। बोलो समस्या समस्या मत बोलना। समस्या समस्या नहीं बोलना। मैं परेशान हूँ ये मत बोलना। मैं परेशान हूँ ये मत बोलना। बोला मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। बोला मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। बोला मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है ये बार बार एवरी संडे ये बातें क्यों बोली जाती हैं? ये इसलिए बोली जाती हैं ताकि आपकी प्राण में बस जाए, ताकि आपकी आत्मा में बस जाए। और जब आप अपने घर में सुबह जैसे ही उठते हैं ना, तो उठते ही आपके मुंह से ये बातें निकलना शुरू हो जाए। उठते ही हमारे मुंह से ये बात ना निकले कि ओ मैं बीमार हूँ, ओ आज का दिन अच्छा नहीं है, ओ आज मैं बहुत समस्या में हूँ, आज मेरा मन नहीं है किसी चीज में। नहीं, जब भी आप सुबह उठते हो ना, अपने परिवार को भी बोलना है, बोलो मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। क्या बोलना है? बोलना मैं आशीषित हूँ। आपको पता है मैं हर दिन जब भी उठती ना, और उठते ही मैं अपने बिस्तर से जैसे ही पैर नीचे रखना शुरू करती हूँ ना, मैं बोलना शुरू कर देती हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, इसलिए बीमारी का, दुर्बलता का, कमजोरी का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। डिप्रेशन का, टेंशन का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनी हूँ, उसकी समानता में बनी हूँ, इसलिए समस्याएं मेरे लिए नहीं बनी है। हालेलुया। हालेलुया। हमें हर दिन ये बोलते रहना है, हर दिन ये बोलते रहना है। आपको नहीं पता चलेगा, हो सकता है आपको चीजें विपरीत दिखाई दे रही है, आपको बातें अलग दिखाई दे रही है, पर आप हर दिन बोलते रहिए, क्योंकि आप बोलते रहेंगे और जो आप बोल रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें हर दिन अपने परिवार में उठते ही ना, अपने परिवार को भी बोलना चाहिए, पति को, अपनी पत्नी को बोलना चाहिए आप आशीषित हो। पत्नी को अपने पति को बोलना चाहिए आप आशीषित हो। माँ बाप को अपने बच्चों को बोलना चाहिए तुम आशीषित हो। हालेलुया। हर दिन बोलते रहना चाहिए, हर दिन बोले, क्योंकि जब आप हर दिन जब मारते रहेंगे ना, वचन बोलते रहेंगे, हर दिन एक दीवार पर हथौड़ा चलाते रहेंगे, तो एक दिन वो दीवार क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। एक दिन वो समस्याएं जो आपको दिख रही थी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, जो आपको परेशान कर रही थी। पर हमें हर दिन क्या करते रहना है? बोलते रहना है। बोलो मैं बीमारी के अधीन नहीं हूँ। मैं बीमारी के अधीन नहीं। बोलो मैं श्रापों के अधीन नहीं हूँ। मैं श्रापों के अधीन। मैं चंगाई के अधीन हूँ। मैं चंगाई के अधीन। मैं आशीषों के अधीन हूँ। मैं आशीषों के अधीन। आमेन। 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 क्यों आज एक वचन निकालेंगे हम लोग। मरकुस की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 21 से, कोई पढ़े जोर से। पढ़िए। मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय, उसकी 21 आयत से पढ़े। जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। बस अभी ध्यान से सुनिए, आप बोलिए मेरा चमत्कार मेरे विश्वास में छिपा हुआ है। मेरे विश्वास में छिपा और मेरा चमत्कार
मेरे विश्वास में छुपा हुआ है। अब अपने पड़ोसी को बोलिए, बोले आपका चमत्कार, आपकी आशीष, आपका छुटकारा आपके विश्वास में छुपा है। ध्यान से सुनिए, आपके विश्वास में छुपा है, इसलिए आपको पाना है। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर लिखा है जब यीशु नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। आज के वचन को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ये बहुत बार बताया जाता है, इसके बारे में बहुत बार प्रचार किया जाता है, 12 वर्ष से एक लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। पर जब भी इसको प्रचार किया जाता है तो पवित्र आत्मा हर बार एक नया प्रकाशन देता है। तो आज हम कुछ नई बातों को सीखेंगे। और यहाँ पे लिखा जब यीशु नाव से पार आया तो यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या हो गई? एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास इकट्ठी हो गई। हमें ध्यान देना है कि यीशु के पास कौन कौन आया, कितनी गैदरिंग थी यीशु के पास। पहले क्या लिखा? यीशु के पास क्या आई? एक बहुत बड़ी भीड़ आई। यीशु के पास एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। अब हमें नहीं पता एग्जैक्ट वो 5000 की भीड़ थी या वो 10,000 की भीड़ थी या वो 20,000 की भीड़ थी, पर उसमें लिखा है एक बड़ी भीड़ यीशु के पास आकर क्या हो गई? इकट्ठी हो गई। इसका मतलब अब यीशु यहाँ पर खड़ा है तो भीड़ उसके चारों तरफ क्या है? खड़ी हुई है। भीड़ उसके चारों तरफ खड़ी हुई है और यीशु कहाँ पर खड़ा है? बीच में है। अब वहां पर एक व्यक्ति भी आया, यायर नाम का एक व्यक्ति वहां पर आया और यीशु मसीह के पास आकर क्या करने लगा? विनती करने लगा। क्या करने लगा? विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और वो क्या प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह से? वो प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह से कि मेरी बेटी बीमार है, वो मरने की अवस्था पर है, तू चल कर एक बार अपना हाथ उसके ऊपर रख दे तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। ये दूसरी गैदरिंग है। कौन सी गैदरिंग है? दूसरी। पहली गैदरिंग कौन सी है? बहुत बड़ी भीड़। बोलो बहुत बड़ी भीड़। और दूसरी गैदरिंग में कौन है? एक यायर नाम का एक सूबेदार व्यक्ति। और फिर आगे भी कुछ हुआ। हाँ पढ़िए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वे कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बस आप ध्यान से सुनिए। अब तीसरी गैदरिंग में कौन है? एक लहू बहने वाली स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है। वो यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनकर यीशु के पास आई और लिखा है जब उसने यीशु को छुआ, आगे जाके लिखा है तो उसने तुरंत जान लिया कि मैं क्या हो गई हूँ? इस बीमारी से चंगी हो गई हूँ। क्या हो गई हूँ? चंगी हो गई हूँ। यहाँ पर 3 प्रकार के लोग हैं। यीशु जी वहां पर खड़े हैं, एक बड़ी भीड़ वहां पर आई, पर अभी तक किसी चमत्कार की कोई चर्चा नहीं हुई है। अब सोच के देखिए, अब 5,000 की भीड़, 10,000 की भीड़ यीशु के पास क्यों खड़ी थी? चलिए मान लीजिए उसमें से कुछ लोग खाने के लिए यीशु के पीछे घूम रहे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने चमत्कार भी तो किया था ना। 5 रोटी और 2 मछली को क्या बना दिया उसने? 5,000 भीड़ को भोजन खिला दिया। हो सकता है लोगों ने इस बारे में सुना होगा, तो कुछ लोग हो सकता है भोजन के लिए यीशु के पीछे आ रहे थे कि चलो यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, जब सेमिनार खत्म हो जाएगा तो खाना तो मिलेगा ही, तो खाना खा के क्या करेंगे? अपन चल देंगे। कुछ लोग हो सकता है वहां पर चमत्कार देखने के लिए आए हो। अरे मैंने सुना है यीशु अंधों को आंखें देता है, यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु बहरों को सुनाता है, पर मैंने अभी अपनी आंखों से नहीं देखा है, इसीलिए वहां पे सेमिनार हो रहा है, गुड़गांव में सेमिनार हो रहा है, इसीलिए मैं देखने जा रहा हूं।
क्या देखने जा रहा हूं? सेमिनार में जा रहा हूं कि चमत्कार होते हैं कि नहीं होते। कुछ भीड़ इसलिए होगी, और उसमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बीमारी में होंगे, जो समस्याओं में होंगे, जो परेशानी में होंगे। अगर आज हम अपने गुड़गांव के अंदर 5000 की भीड़ इकट्ठी करें, 5000 की भीड़ इकट्ठी करें, तो आपको क्या लगता है? आप उनमें से सर्वे करके देखना, 5000 की भीड़ में आपको ज्यादातर लोग परेशान मिलेंगे, ज्यादातर लोग बीमार मिलेंगे। किसी को टीबी होगा, किसी को कैंसर होगा, किसी को शुगर होगा, किसी को बीपी होगा। तो उस भीड़ में भी ऐसे ही लोग थे। पर हैरानी की बात है, यीशु मसीह के पास थे, पर कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर कोई हलचल नहीं थी। दूसरा व्यक्ति आकर यीशु मसीह से विनती कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, वो मरने की अवस्था पर है, तू चलकर उस पर हाथ रख दे तो वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। पर तीसरी भीड़ ने कुछ किया। अभी तक यायर की बेटी के पास, जब यायर यीशु मसीह के पास आया तो लिखा यीशु मसीह उसके साथ चलने लगा। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं चल तेरे घर चलता हूं, तेरी बेटी के सिर पर हाथ रखकर मैं प्रार्थना करूंगा, वो क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। अब यीशु मसीह निकला बिजवासन से, चलो नजरगढ़ जाना है, उसकी बेटी नजरगढ़ में है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। पर इस बीच में कुछ हुआ, इस बीच में कुछ हुआ। इस बीच में एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु की चर्चा सुन ली। क्या सुन ली? चर्चा सुन ली। हम भी तो चर्चा ही सुनते हैं ना, हमने भी तो चर्चा ही सुनी होगी ना किसी से हमने भी क्या सुनी है? चर्चा सुनी है। अरे FOF में चलो, वहां पे प्रार्थना होती है, वहां पर बीमार चंगे हो जाते हैं, वहां पर दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, वहां पर बीमारियां ठीक खत्म हो जाती हैं। हमने भी चर्चा ही सुनी, उस स्त्री ने भी चर्चा सुनी, और चर्चा जैसे ही उसके कानों में चर्चा पड़ी। और चर्चा कैसे पड़ी? क्योंकि यीशु मसीह के पास कितनी बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, और वो भीड़ आपस में चर्चाएं कर रही होगी। अरे ये यहाँ पर एक यीशु मसीह है, हाँ मेरे को दिखाई तो नहीं दे रहा, पर मुझे पता, मैंने सुना है ये अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चला रहा है, बहरों को सुना रहा है। वो जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, हो सकता है उसके घर के आसपास के लोग भी यीशु के पास जा रहे होंगे। यीशु जी ने एक सेमिनार किया हुआ है। अरे यहाँ पर हमारे पड़ोस में एक सेमिनार है, गुड़गांव में एक सेमिनार है, FOF में एक सेमिनार हो रहा है, एक मीटिंग हो रहा है, वहां पर यीशु जी आए हैं। तो सब लोग वहां पर जा रहे थे, उसने चर्चा सुन ली। अरे सुनो, रुको, कहां जा रहे हो तुम? उसने बोला अरे तुझे पता नहीं है यीशु मसीह आए हैं यहाँ पर। अच्छा, कौन यीशु मसीह? अरे वो यीशु मसीह जो अंधों को आंखें दे रहा है, तुझे पता नहीं है? जो लंगड़ों को चला रहा है, जो बहरों को सुना रहा है, जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है। उसने ये चर्चा क्या कर ली? सुन ली। और जब उसने चर्चा सुन ली तो उसकी आत्मा में कुछ हुआ। देखो, यायर की आत्मा में मुझे नहीं लगता वहां पर कुछ हुआ। वो जो भीड़ थी ना, वहां पर कोई हलचल नहीं हुई। पर लिखा, उस स्त्री ने जब यीशु मसीह की चर्चा सुनी तो उसकी आत्मा में एक प्रकाशन उतर गया, और वो जैसे ही वो प्रकाशन उसकी आत्मा में उतरा तो उसने अपने मन में पुकारना शुरू कर दिया। उसने अपने मन में बोलना शुरू कर दिया कि जैसे ही मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि एक प्रकाशन उसकी आत्मा में उतर गया और उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। वो समझ गई कि इस भीड़ के बीच में जो यीशु है, ये जो सेमिनार किया गया है, ये जो मीटिंग हो
मेरा छुटकारा इस सेमिनार में है, मेरा छुटकारा इस मीटिंग में है, मेरा चमत्कार इस मीटिंग में है, मेरा चमत्कार इस मीटिंग के द्वारा आना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर कुछ हुआ और उसकी आंखें खुल गई और वो पुकारने लग गई, जैसे ही मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और लिखा है आगे जाके, जैसे ही उसने छुआ वो चंगी भी हो गई। पर जब उसने चर्चा सुनी और जब उसने मन में पुकारना शुरू किया कि जब मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, तब से लेकर यीशु तक पहुंचने के लिए उसके बीच में एक बहुत लंबी यात्रा है। उसके बीच में एक बहुत लंबी यात्रा है। आपने देखा ना, बहुत बार लोग बोलते हैं, अरे हमने 10 सालों में ये बिजनेस एम्पायर स्थापित कर दिया, शुरुआत हमारी ऐसी थी और आज हम यहां पर हैं। पर उसके बीच की यात्रा कोई नहीं समझता है। उसके बीच की यात्रा कोई नहीं समझ पाता है। एक बच्चा पहले फर्स्ट क्लास में होता है, फिर जब वो 10th में पहुंच जाता है तो वो कहता है मैं फर्स्ट में था, फर्स्ट से मैंने शुरू किया और अब मैं 10th में आ गया। पर उसके बीच की यात्रा देखो ना, कितनी बार उसने एग्जाम दिए हैं, कितनी बार उसने टेस्ट दिए, कितनी बार उसकी यूनी हुई, तब जाकर के वो 10th में पहुंचा, यूनी नहीं पहुंचा। उस स्त्री ने यीशु के बारे में चर्चा सुनी, पर खाली चर्चा सुनने से कुछ नहीं हुआ, विश्वास उसकी आत्मा में उतर गया। ध्यान से सुनिए, विश्वास उसकी आत्मा में उतर गया क्योंकि एक प्रकाशन उसके ऊपर खुल गया। जब प्रकाशन खुला, इसीलिए उसने अपने मन में पुकारना शुरू कर दिया कि जैसे ही मैं यीशु को छू लूंगी, उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी, तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। प्रकाशन उसकी आत्मा में खुल गया। पर एक यात्रा थी। अब क्या थी? एक यात्रा जो उसे पूरी करनी थी। 5 साल पहले, 10 साल पहले जब आपने यीशु को जाना होगा तो एक प्रकाशन आपकी आत्मा में खुल गया। मेरा छुटकारा एफओएफ में है, मेरा छुटकारा कलीसिया में है, मेरा छुटकारा यीशु में है, मेरा छुटकारा इस वचन में है। पर उस छुटकारे को पाने के लिए, उस चमत्कार को पाने के लिए, उस आशीष को पाने के लिए, वहां तक, उस अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच में एक यात्रा है जो हमें पूरी करनी होगी। हम सोचते हैं मैंने आज विश्वास किया है तो आज ही सब कुछ क्या है, सब कुछ आज ही हो जाए। आज मैंने विश्वास किया तो है, मैंने विश्वास कर तो लिया यीशु पर, मैं विश्वास करता हूं तभी तो यहां पर हूं। पर ये आपकी यात्रा नहीं है, ये शुरुआत है। उस स्त्री ने विश्वास किया यीशु पर और वो विश्वास करके अपने घर में ही बैठी रही। ओ मैंने विश्वास कर लिया है, अब यीशु मुझे चंगाई दे देगा। पर उसने क्या कहा? जैसे ही मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। अब उस भीड़ में, उस सोचिए यीशु मसीह 5000 या 10,000 की भीड़ के बीच में खड़ा है। एक भीड़ में से एक भीड़ को चीरते हुए किसी व्यक्ति तक पहुंचना क्या आसान है? आप सोच के देखिए, जब हम किसी स्टेडियम में मीटिंग में जाते हैं ना और हमें पता होता है कि हम फोन करते हैं, अच्छा हाँ बहन, अच्छा भारती बहन, अच्छा आप भी गए हो क्या सेमिनार में? हाँ मैं भी गई हूँ। अच्छा राधा बहन आप भी आए हो क्या इस सेमिनार में? हाँ मैं भी आई हूँ। कहाँ पर हो? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि भीड़ है। क्या है? बहुत बड़ी भीड़ है। अब उस भीड़ में हमें किसको ढूंढना है? जिसे हम जानते हैं। अब उस इतनी बड़ी भीड़ में उसने यीशु की सिर्फ चर्चा सुनी थी, कभी देखा नहीं था यीशु को। उसने सिर्फ चर्चा सुनी थी,
पूरी भीड़ को चीरते हुए उसे यीशु तक पहुंचना था। अगर आपको किसी भीड़ में से निकलने, आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली की जो बसें हैं ना, आप उनमें देखिए, जब दिल्ली की बसों में हम पीछे से चढ़ते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलता आप खड़े कहां थे और आप कहां पहुंच गए। आपको जाना आगे के गेट पर था, पर आप धीरे धीरे पीछे पहुंच गए, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि भीड़ होती है। और भीड़ में क्या होती है? धक्का मुक्की चलती है। क्या चलती है? धक्का मुक्की चलती है। बस वो उसको धक्का रहे हैं, वो उसको धकेल रहे हैं, वो उसको धकेल रहे हैं, पर पहुंचना कहां पर है? आगे की गेट पर। पहुंचना कहां पर है? आगे की गेट पर। उसको कहां पहुंचना था? यीशु के पास। पर इस बीच में बहुत कुछ हुआ उसके साथ। इस बीच में बहुत कुछ हुआ उसके साथ। इतना आसान नहीं था उस दुर्बल, उस कमजोर स्त्री के लिए यीशु तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वहां साफ लिखा है वो 12 साल से क्या थी? बीमार थी। 12 साल से उसको वो रोग था। अब सोच के देखिए, 12 साल में वो कितनी कमजोर हो चुकी थी, वो कितनी दुर्बल हो चुकी थी। मुझे नहीं लगता होगा वो चलकर अपना घर का कोई काम करती होगी, शायद वो रेंगते रेंगते या जैसे तैसे करके अपना काम करती होगी। और उस समय में जिसको इस प्रकार का रोग हो जाता था, तो समाज में लोग वैसे भी उसे ग्रहण नहीं करते थे, उसे अशुद्ध माना जाता था, अशुद्ध समझा जाता था उसे। और अब आप सोच के देखिए, उस स्त्री को यीशु के पास पहुंचना है, उस भीड़ को चीरते हुए। अब उसने चर्चा सुन ली, अब वो बड़ी खुश हो गई, क्योंकि प्रकाशन उसकी आत्मा में आ गया है। और उसने कहा अब मुझे यीशु के पास पहुंचना, कुछ भी हो जाए, अब मुझे किसके पास पहुंचना है? यीशु के पास पहुंचना है, क्योंकि मेरा चमत्कार यीशु के पास है, मेरा छुटकारा यीशु के पास है, मेरी आशीष यीशु के पास है। इसीलिए मुझे किसके पास पहुंचना है? यीशु के पास। और उसने तैयारी कर दी, बस यीशु के पास जा ही रही थी। उसके सामने खाली वो एक समस्या नहीं थी, वो भीड़, कई समस्याएं थी। जैसे ही उसने घर से कदम रखा, उसकी पड़ोसन बोली, उसके जो आसपास के 2-4 जिन्होंने 12 साल से जो उसको बीमार देख रहे थे, हो सकता है उसके साथ भी कहीं हो कोई, चल कोई बात नहीं, तेरे साथ मैं चलती हूँ चंडीगढ़ हॉस्पिटल में, तुझे पता नहीं है ना डॉक्टर का, मुझे पता, चल मैं चलती हूँ। जैसे ही उसने कदम रखा होगा यीशु की तरफ जाने के लिए, तो पड़ोसियों ने आकर के बोला, अरे क्या करेगी जाके? एक ही भीड़ नहीं थी उसके सामने, ध्यान से सुनिए, कई सारी समस्याएं थी। आप कितने साल से विश्वास कर रहे हैं कि मेरा चमत्कार आएगा, मेरा चमत्कार आएगा, मेरी चंगाई आएगी, पर उस चंगाई तक पहुंचने के लिए कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें आपको मारना पड़ता है, और मारना चाहिए। सबसे पहले जब वो निकली होगी ना, तो उसके पड़ोसियों ने ही बोला होगा, अरे रहने दे, 12 साल से तू बीमार है, देख तू एमबीबीएस डॉक्टरों को तूने दिखाया, तूने बड़े से बड़े तांत्रिक को दिखाया, बड़े से बड़े बाबाओं के पास गई, तूने सब कुछ तो किया, पर तू ठीक हुई क्या? तू 12 साल से बीमार है, 12 साल कम नहीं होते हैं। बीमारी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, कितने ही साल क्यों ना हो गए हो, पर जिस दिन विश्वास का प्रकाशन आपकी आत्मा में खुल जाएगा, कोई कुछ भी कहे, आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। हालेलुया। कोई कुछ भी कहे कि आपकी ये समस्या कभी नहीं जाएगी, आपको इस दवाई के साथ ही जीना पड़ेगा, आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, नहीं। अगर आपके अंदर विश्वास का प्रकाशन खुल गया है, विश्वास का आत्मा आपके अंदर आ गया है, तो आप उन चीजों को ग्रहण नहीं करेंगे जो आपके पड़ोसी कह रहे हैं, जो आपके रिश्तेदार आपको बोलते हैं, जो आपके मित्र आपको बोलते हैं। उस स्त्री को वो बोल रही होगी, तू 12 साल से बीमार है, क्या करेगी जाके, रहने दे, कुछ नहीं होना है, तू ठीक नहीं होगी। तू ठीक क्या है?
थे। आपको पता है जब हम अपने चमत्कार की ओर जा रहे होते ना तो शैतान फुसफुसाता है। जब आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचने को होते ना तो शैतान फुसफुसाता है। आपको चर्चा सुन गई है, आपको पता है कि आपका चमत्कार कहाँ है, आपको पता है कि आपका चमत्कार वचन में है, आपको पता है कि मेरा चमत्कार कलीसिया में आने से है, आपको पता है कि मेरा चमत्कार यीशु में है, पर शैतान फुसफुसाता है, शैतान बहकाने की कोशिश करता है। वो हो सकता है आपके पड़ोसियों के द्वारा काम करे, आपके मित्रों के द्वारा काम करे, या आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपके काम में फुसफुसाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये दवाई तो तुझे जिंदगी भर खानी पड़ेगी, तुझे इस दर्द के साथ ही जीना पड़ेगा। जो लोग आपके सामने ऐसा बोलते ना उनको कैंसर कर दें, उन बातों को लगा दें, उन बातों की तरफ ध्यान ना दें। आप उस स्त्री ने जब सुना तो उसको वो फुसफुसा रहा था क्योंकि उसके कदमों को वो रोकना चाह रहा था, क्योंकि उसके कदम उसके चमत्कार की ओर बढ़ रहे थे। हालेलुया। उसके कदम उसके चमत्कार की ओर बढ़ रहे थे, इसीलिए शैतान फुसफुसा रहा था ताकि उसके कदम रुक जाए, ताकि वो अपनी आशीष को प्राप्त ना करे, ताकि वो अपनी चंगाई को ना पा सके, अपने छुटकारे को ना पा सके। इसीलिए शैतान फुसफुसाता है, हमारे ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। और जब उसकी पड़ोसन ने बोलना शुरू किया तो एक बार हो सकता है उसको वो, हाँ बात तो तू सही कह रही है शांति, तू सही कह रही है, मैं 12 साल से बीमार हूं पर आज तक ठीक नहीं हुई, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई हूं, अब तो मरने की अवस्था पर हूं, थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, क्या करूं, चल ऐसे ही जी लेती हूं। नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला, उसने कदम बढ़ाया क्योंकि प्रकाशन उसकी आत्मा में खुल गया था, रेवलेशन उसकी आत्मा में खुल गया था। उसे सिर्फ यीशु दिखाई दे रहा था, उसे सिर्फ अपना चमत्कार दिखाई दे रहा था, उसे अपनी चंगाई दिखाई दे रही थी कि मेरा चमत्कार यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसने अपने कदमों को नहीं रोका, उसने कहा कोई बात नहीं, शांति कुछ भी हो जाए, 12 साल से मैं घूम रही हूं ना, 12 साल से भी तो मैं दुखी हो रही हूं, सारा पैसा मैंने बर्बाद कर दिया, सब कुछ तो कर दिया, पर मैं आज अब इसी वक्त मेरी आत्मा में कुछ अलग हुआ है। तू उसे नहीं देख पाएगी शांति, तू उसे समझ नहीं पाएगी, पर मेरी आत्मा में कुछ प्रकाशन खुला है और वो प्रकाशन मुझे खींच कर लेकर जा रहा है। मेरे कदम रुक नहीं रहे हैं क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मेरा चमत्कार यीशु मसीह में है। उसे समझ में आ गया कि आज मेरा छुटकारे का दिन है। हालेलुया, आज मेरा आशीष पाने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही उसने गाना पढ़ाना शुरू किया, दूसरी परिस्थिति, पहली को टाल दिया उसने, अब दूसरी परिस्थिति, अब जैसे ही उसने कदम रखा, डॉक्टर की रिपोर्टें पड़ी थी बेड पर, जैसे ही चलने लगी तो सामने रिपोर्ट रखी है, उठाकर फिर देखने लगी, ये तो उस एमबीबीएस डॉक्टर की है, ये तो चंडीगढ़ के हॉस्पिटल की है, ये दिल्ली के हॉस्पिटल की है, क्या करूं? बात तो शांति ने सही बोली, 12 साल से बीमार हूं, कितनी सारी रिपोर्टें पड़ी है मेरे घर में, कितनी सारी दवाइयां हैं, मेरा घर तो दवाइयों का घर बन गया है। जब उन दवाइयों की तरफ दृष्टि डाली तो शैतान फिर फुसफुसाया, कुछ नहीं हो सकता, मत जा, तू मत जा, रहने दे, देख कितनी दवाइयां पड़ी हैं तेरे घर में, कौन बड़ी महंगी से महंगी दवाइयां तेरे पास पड़ी हुई हैं, वो डॉक्टर की रिपोर्ट को तू झुकलाएगी क्या? एमबीबीएस डॉक्टर की रिपोर्ट तू झुकलाएगी? तुझे पता नहीं है डॉक्टर ने क्या बोला था, तुझे इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा और तू बीमारी के साथ ही मर जाएगी। डॉक्टर आपके बारे में क्या कह रहा है
रिपोर्ट पर ध्यान मत दीजिए। आपके पड़ोसी आपकी परिस्थिति के बारे में क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। आपके पड़ोसी आपके बच्चों के बारे में क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि समझ लो वो शैतान का एक हथियार है आपको रोकने के लिए, आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए, आपके कदमों को रोकने के लिए। वो शैतान का एक बड़ा सुंदर हथियार है। वो कोई सीन लगा कर नहीं आएगा, पर वो ऐसे ही शांति के रूप में आ जाएगा, किसी भाई के रूप में आएगा और कहेगा तू ठीक नहीं होगा। कितने साल कितनी जगह पर इंटरव्यू दिया पर कुछ हुआ क्या? सबने रिजेक्ट कर दिया ना, नौकरी नहीं मिली ना, छोड़ दे अब ये प्रयास। नहीं, एक प्रकाशन उसकी आत्मा में खुल गया, एक रेवलेशन उसकी आत्मा में खुल गया और वो प्रकाशन उसको खींच कर लेकर जा रहा था। उसके कदमों को वो रोक नहीं पाए। जिस दिन विश्वास का प्रकाशन, विश्वास का रेवलेशन आपकी आत्मा में खुल जाएगा, आप अपने चमत्कार को पाने से चूक नहीं सकते। जिस दिन वो प्रकाशन आपकी आत्मा में उतर जाएगा, आप अपने प्रकाशन को, अपने चमत्कार को ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आशीष को पाने से आप रह नहीं सकते, अपनी चंगाई को पाने से आप रह नहीं सकते, क्योंकि कुछ अलग हुआ है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह की संतान हैं, आप उसके बेटा और बेटी हैं। जो विश्वास का आत्मा यीशु मसीह के अंदर है, वही विश्वास का आत्मा आपके अंदर है। वही विश्वास का आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था, वही आपके अंदर है। इसीलिए वो प्रकाशन, वो रेवलेशन आपकी आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हमें उसे क्या करने की जरूरत है? पहचानने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। और जब उसने रिपोर्ट्स को देखा तो शैतान ने बोला, देख तेरी शांति जो पड़ोसन है ना, वो सही कह रही थी, मत जा। पर एक प्रकाशन मानो उसकी आत्मा में उतर गया और जैसे रिपोर्ट देख रही थी या उसकी पड़ोसन आई, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे वो भीड़ दिख रही थी और एक निशाना उसने साध लिया, मुझे इस भीड़ को छीनते हुए यीशु तक पहुंचना है। कुछ भी हो जाए, मुझे यीशु तक पहुंचना है और मुझे अपने चमत्कार को लेना है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी परिस्थितियां आपको कितना डरा रही है, आप मत डरिए। आपकी समस्याएं आपको खड़ी होकर डरा रही होंगी, आपकी विपत्तियां आपको डरा रही होंगी। कुछ नहीं हो सकता। 5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 5 साल से परेशान है, पर कोई हल हुआ? पर प्रकाशन आपकी आत्मा में खुल गया। आज आप कहे, आज मेरे अंदर प्रकाशन खुलने का समय है, आज मेरा चमत्कार पाने का समय है, आज मेरा आशीष पाने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने पड़ोसियों को टाल दिया। जो विचारों की भीड़ उसके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि जैसे ही उसने कदम रखा, विचारों की भीड़ उसके दिमाग में आ गई और वो सोचने लगी, क्या मैं सच में ठीक हो सकती हूँ? क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? क्या मैं सच में ठीक हो जाऊंगी? कहीं शांति की बात सच निकली तो? 12 साल से मैं बीमार हूँ, क्या डॉक्टरों की रिपोर्ट झूठी है? अरे शांति ने बोला था, डॉक्टर भी तो प्रभु ने बनाए हैं। हम ऐसा ही बोलते हैं ना, जब कोई बीमारी बता देता है डॉक्टर, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ सच में पास्टर जी, आपको नहीं पता, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे ठीक नहीं होगी। डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। पर यीशु मसीह कह रहा है कि नहीं, मेरे अनुग्रह से बड़ी नहीं है ये, मेरे अनुग्रह से बड़ी नहीं है ये। पर उसे क्या हुआ?
सारे विचार उसके अंदर आने लग गए, क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं,